हमारा ड्यूटी टाइम है सुबह 9 बजे। 9 बज के 1 मिनट पे मैंने अगर अटेंडेंस लगी है ना मेरी, तो मेरा 1 घंटा कटना है। 3 दिन लेट आए हैं, 1 दिन की तनख्वाह बनती है वो कट गई। अब हम लेके क्या जाते हैं महीने के बाद? हम अपना मीटर रोज देखते हैं यार, कितने यूनिट हो गए हैं। देखिए जी, बात ये है 8500 जो उन्होंने फिगर दिया है ना, ये हमारा सिर्फ 3 दिन भी मुश्किल गुजरेंगे। सुबह हमने अपना नाश्ता लेके आना ना बच्चों के लिए, अंडा, दूध, डबल रोटी, पराठा, कोई नहीं लाओ ज्यादा। अभी मैं सिर्फ नाश्ते की बात अंडा दूध ना गिने, अंडा दूध याशी है। नहीं, याशी बच्चों को तो देना है भाई, बच्चों को याशियां करवाएंगे आप इस याशी दौर में में। नहीं आता ये दूध लवाओ जरा, वही है ना नुकसान। खुश्क रोटी खाया करें, साथ पानी। नहीं, ये हम उस वक्त खा सकेंगे। जिस दिन याशी करनी हो तो साथ प्याज रख लिया। मेरी बात सुन, हम ये भी करने के लिए तैयार वो हैं, याशी में होगा। सर हम ये करने के लिए तैयार हैं। पहले हमारे लीडर हजरात जो है ना, वो इसकी इब्तिदा करें। कौन? वजीर आजम। वजीर आजम करें ना। क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें करें तो फिर क्यों कह रहे हैं वहाँ? वजीर आला क्या और कह रहे हैं वजीर वहाँ? बशीर। सर हमारे इधर अभी बेचारा कोई किसी का हेलमेट नहीं आपको पता होगा। है बंदा कैसे वजीर आजम बनता है? कैसे बनता है? मुश्किलें काट के, जेलें काट नहीं के। सर, वो दौर गए, वो दौर गए। आपका ये ख्याल है ना कि वो आपकी तरह खुश्क रोटी खाएं पानी के साथ, इतनी मुश्किल से बंदा वजीर आजम, वजीर आला बना हो। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें वोट पड़ गया है, लोग खुश नहीं है नून लीग की हुकूमत की परफॉर्मेंस से। अच्छा। लेकिन उसी वफाक में वो पीपल्स पार्टी अब नून लीग की दादी है। अब ये बताएं, ये कहाँ का निज़ाम है कि एक कैंडिडेट को निशान दिया जाता है, इंतखाबी निशान सुबह को फूल दिया जाता है और शाम को उसके जब कुर्सी होता है। अब वो जिस दूसरे इलाके में जाएगा, वो 6 घंटे लगा के वहाँ पहुँचेगा, वहाँ बता के आएगा, वापस आएगा, फिर उसका चेंज हुआ होता है। बाकी पार्टियों के क्यों नहीं होते? ये जवाब दिया जाए ना, क्यों नहीं होते ये सियासी पैसा ना। अभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ मुआशी। अब आते हैं इसकी तरफ कि 8500 की तरफ आते हैं। और 40,700 रुपए कम अज कम तनख्वाह सरकार ने मुकर्रर कर दी है, नहीं मिलती, 10% इजाफे के साथ। नहीं मिलती ना। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा ड्यूटी टाइम है सुबह 9 बजे। 9 बज के 1 मिनट पे मैंने अगर अटेंडेंस लगी है ना मेरी, बायोमेट्रिक हुई है ना, तो मेरा 1 घंटा कटना है। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर हो गया। 1 घंटा हमारा कट जाता है। 3 दिन लेट आए हैं, हमारी सैलरी की जो 1 दिन की तनख्वाह बनती है वो कट गई। ठीक है जी, अब हम लेके क्या जाते हैं महीने के बाद? अपने घर क्या लेके जाते हैं? अब 8500 की बात करते हैं, 8500 में हमारे 3 दिन गुजरेंगे। हमें बिजली का बिल कितना? 200 यूनिट। हम अपना मीटर रोज देखते हैं यार, कितने यूनिट हो गए हैं। बच्चों को रोज देखे ना देखे, मीटर को देखना है हमने। जब 190 यूनिट हो जाते हैं, हम अपनी लाइट बंद कर देते हैं। तो फिर क्या गर्मी में? हाँ जी, गर्मी में बैठते हैं, क्योंकि उससे आगे हमें 1 यूनिट 10,000 रुपये का पड़ जाना है और आगे 6 माह तक चलना है वो। अब ये कहाँ की है? ये टैक्सेस ज़रूर लगाएं, लेकिन हम देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जिस मुल्कों को ये फॉलो कर रहे हैं ना कि हाँ जी वहाँ भी इतनी तरक्की है, भाई यहाँ रोज़गार के मौके पैदा करें। उनको मौशत हमारी कहाँ जा रही है? हम तो पता नहीं कितने माइनस में है। जीडीपी हमारा क्या है? हमारा जीडीपी क्या है इस वक्त? जीडीपी वो कह रहे हैं 4% की शरह से बढ़ेगा अगले साल। वो जो बढ़ेगा तो तब की बात है, मैं मौजूदा बात कर रहा हूँ। हम जो अब की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले ये हुकूमत जब आई थी जी, तब सालाना टैक्स इकट्ठा हो रहा था लगभग 7,000 अरब। अब वो 13,000 अरब पे चला गया, यानी डबल चला गया। अच्छा जी, आप ये बताएं, अगली दफा अगले साल आपने 2200 अरब और देना है। रिसेंटली परसों जो इन्होंने लिया है अपना कर्जा IMF से, वो कितने अरब डॉलर का लिया है? IMF से तो हम लेते हैं 1-1.5 अरब डॉलर का कर्जा। नहीं, अब सुने तो सही, IMF से जो पैकेज तय होता है वो 1-1.5 अरब डॉलर का तय होता है, वो जो मिलता है। और हमने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसे डाले हैं लोगों को इमदाद देने के लिए, वो 800 अरब से ज़्यादा है। वो कितने फीसद है जिनको इमदाद जाती है? तो कहते हैं लाखों लोग हैं, 1 करोड़ खानदान है। सर 100 में से बढ़िया 10% भी नहीं होगी। 1 करोड़ खानदान को बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे जाते हैं। यहाँ चाहे वो 2 करोड़ के नहीं आते, वो नहीं पूरे सर, वो जो देने वाले हैं वही खा जाते हैं, ठेकेदार खा जाते हैं, वो नहीं मिलता। वो आपको क्या क्या बताएं? आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, कितनी तनख्वाह है? मेरी सिर्फ 25,000। कम अज कम तनख्वाह तो पंजाब में 40,000 थी, तो आपकी 25 कैसे 25 होगी? मिल, हाँ जितनी भी है खुदा का शुक्र है। लेकिन एक तनख्वाह मुझे ठीक मिली है
पहले महीने की कितनी? 25 पूरी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके तीसरे बाद? महीने यानी कि ऐसे उसे ड्यूटी लाती है, ऐसे ड्यूटी लाती है, एक छुट्टी कर ली है, एक छुट्टी ने पल्लियों कराती है। ऐसा करके 3 महीने मेरे बेकार गए हैं। पैसे नहीं मिले कि कम मिले? पैसे कम मिले ना, उन्होंने बोलना कि जा मेरे फाइनल कर दो, तो तुम फाइनल की करना, काम करने तो करो, नहीं तो जाओ। गुंडागर्दी करते हैं सर। अब वज़ीर ख़जाना से ये सवाल भी किसी ने पूछ लिया वहाँ बैठे हुए कि हजूर ये जो आप कम अज़ कम तनख्वाह भी मुकर्रर कर देते हैं, ये कौन चेक करेगा जाके कि इनको वो पैसे मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो वो उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट वालों से और इंडस्ट्री से और कारोबार वालों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने एम्प्लॉय को पैसे पूरे दिया करें। तो हमारे पास तरीकाकार कोई नहीं है। अब वो भी उस वक्त उस सूरत में देगा जब उसका काम भी अच्छा चल रहा होगा, कारोबार उसका स्टेबल होगा। और काम तो यहाँ है नहीं, वो कहाँ से देगा, वो कहाँ से करेगा? वो हम भी तो हम वो कह रहे दुकानदार हैं वो कि कैसे नहीं, करेगा? बाहर से कंपनियां आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कंपनियां कर रही हैं, हमारे यहाँ धंधा पाकिस्तान चल में रहा है। इन्वेस्टर जितना ये चला गया हुआ है, ये कौन से हैं? खलाई मखलूक आनी है, उन्होंने खलाई बताया मखलूक ने आके करना है यहाँ 3 पे। लाख कंपनी रजिस्टर होगी पाकिस्तान में। 8500 की गल 8,500 लेकिन एक गल ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ या गवर्नमेंट मुलाजमान ਦੀਆਂ ਲੱਖ रुपया 70,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हो, क्यों फिर दे रहे हैं? मैं जानता हूँ कि ये अपने मुल्क के बात वो क्यों देंदे पे ने?